तो क्या तो ये कहना कि हम जल्दबाजी में किया, तो मैं अमित शाह से कहिए सब बाकी लोग जल्दबाजी कर रहे हैं, आप क्यों नहीं करते? ठीक है, आप चाहते हैं कि राहुल गांधी जो देश की सबसे पुरानी पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट रहे हैं, जो इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, उनकी नागरिकता भी चली जाए? उनकी कुकर्म से न जानी चाहिए, मैं नहीं चाहूँगा। मैं तो कानून के हिसाब से कह रहा हूँ, मैं विधि के अनुसार कह रहा हूँ। मैंने दस्तावेज दिए हैं, इसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। पहले पार्लियामेंट में मैंने दिया था, स्पीकर को दिया था, स्पीकर ने उनको भेजा नहीं भेजा मैं नहीं जानता, पर जवाब नहीं दिया। फिर मैंने आडवाणी की कमेटी थी राज्यसभा, उसको दिया, उस पर इन्होंने इनकार कर दिया कोई जवाब देने के लिए। तो फाइनली मैंने कहा कि फिर ठीक ही है, फिर तो सीधा जाऊंगा जहां इसकी नागरिकता मिली है, वो है गृह मंत्रालय। और राजनाथ ने उनको नोटिस भेजा, उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। तो क्या और अब अमित शाह से पूछना चाहिए क्यों आप इस पर बैठे हुए हैं। तो क्या सुब्रमण्यम स्वामी साहब ये कह रहे हैं न्यूज नेशन पर कि अब आज राहुल गांधी को जो ये झटका लगा है, ये बड़ा झटका नहीं है, जो असली और बड़ा झटका है वो सुब्रमण्यम स्वामी साहब दे सकते हैं आने वाले वक्त में नागरिकता को लेकर? हाँ हाँ, नहीं, गृह मंत्रालय दे सकते हैं, क्योंकि उनका अधिकार है। तो मेरे पास कोई अधिकार नहीं है। मैंने सारे दस्तावेज दे दिए हैं, उसका पूछताछ भी हो गई है। हमारी एम्बेसी से भी, हमारी जो लंदन में एम्बेसी है उनसे भी पूछ लिया कि ये सही है। उन्होंने कहा हाँ ये सब सही है, ये झूठा नहीं है। और सिर्फ इनको अब नागरिकता समाप्त करनी चाहिए, वो तो लिखा हुआ है हमारे कानून में, सिटीजनशिप एक्ट में। ठीक है, राहुल गांधी जिनको एक गंभीर नेता के तौर पर कांग्रेस पार्टी प्रोजेक्ट कर रही थी, खासकर भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान, क्या आपको लगता है कि उनकी वो जो एक गंभीरता की जो एक पिक्चर थी वो यहाँ पर धूमिल होती है? राहुल गांधी गंभीर हैं ऐसा बता पाना मुश्किल होगा कांग्रेस पार्टी के लिए। ये एक इमेज बनती है कि वो तो कुछ भी बोल जाते हैं, जो नहीं बोलना है वो भी बोल जाते हैं। कोई नहीं मानता था। अब कांग्रेस, देखिए कांग्रेस पार्टी कुछ भी कहें, उनको भगवान माने, ये मैं उसमें नहीं जाऊंगा। मैं जनता क्या सोचती है, जनता तो शुरू से यही कहती है। ये तो इसको तरह तरह की बातें कहते थे। कोई कहता था बच्चा है, कोई कहता था मूर्ख है, कई चीज़ें कहते थे जो किसी अन्य नेताओं के बाद लोग नहीं बोलते। तो मैं कहता हूँ कि शुरू से ये हल्का पड़ गया था। इसको खाम इसको धक्का देकर राजनीति में इसकी माँ ने लाई, बट वो फिट नहीं है। वो तो चाहता है इंग्लैंड में लेकर वहाँ ड्रामाबाजी करें महिलाओं के साथ। इंग्लैंड ही क्यों और किस तरीके की ड्रामेबाजी सुब्रमण्यम स्वामी साहब? उनकी जो संस्कार है पश्चिम देशों का, उस संस्कार के अनुसार। और जहाँ तक इंग्लैंड है, वो तो शुरू से उसकी लगन तो इंग्लैंड से ही रहा है, इटली से कम रहा है। कोई खास वजह? अब तक तो इटली के बारे में हम सुनते थे आपके मुंह से। अरे हमारे कितने लोग बाहर जाकर वहाँ नागरिकता ले लेते हैं, उनसे वो कोई खास वजह होती है? उनको वहाँ देखकर पसंद है, वहाँ रहना चाहते हैं। ठीक है, एक कहीं कोई व्यक्तिगत आपको टीस है इस बात का, कहीं मलाल है कि जो आवाज़ मैं उठा रहा था गांधी परिवार के खिलाफ, उसके चलते राहुल गांधी की मुश्किलें नहीं बढ़ पाई? हालांकि सदस्यता चली गई, आप व्यक्तिगत तौर पर खुश होंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह जी भी जुड़ चुके हैं, लेकिन ये सवाल सुब्रमण्यम स्वामी साहब आपसे। चलो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुब्रमण्यम स्वामी साहब जुड़ने के लिए। लेकिन एनके सिंह जी, जो बात अभी सुब्रमण्यम स्वामी साहब कह रहे थे, वो कह रहे थे कि इसमें कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ कानून की प्रक्रिया के तहत होता है। और राहुल गांधी की जो क्रेडिबिलिटी है उस पर पहले भी लोगों को शक था, पहले भी सवाल थे, अब वो सवाल और ज्यादा बड़े हो जाएंगे। नहीं, मुझे लगता नहीं है इस तरह का सवाल कभी उभरा है। राहुल गांधी की कौन सी क्रेडिबिलिटी खराब है? आप बताएं, अगर 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कोई प्राइम मिनिस्टर कहता है तो क्रेडिबिलिटी नहीं खराब होती। अगर कोई नीतीश कुमार को कहता है जो कि चीफ मिनिस्टर है और उनको कहता है कि इनके डीएमए में भाइयों बहनों कुछ गड़बड़ है, तो खराब नहीं होती है, डिफेमेशन का वो केस नहीं होता है। लेकिन अगर राहुल गांधी कहते हैं, और आप जानते हैं कि वो सेंटेंस क्या है,
आपने अगर अपने चैनल पे ना दिखाया हो तो आपके व्यूवर्स को बता दें। उन्होंने यही कहा है, एक छोटा सा सवाल है, ये उन्होंने शुरू किया है, इन सभी चोरों के नाम मोदी कैसे है? और फिर उन्होंने 3 नाम लिए, उन तीनों में से कोई नहीं गया कोर्ट में। आप जानते 499 का एक्सेप्शन क्या है? बहुत क्लियर, लिहाजा ये जजमेंट ही गलत है और इसके बावजूद चीजें हो रही है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को अटेम्प्ट करना, उनको डिमीन करने के, ये देखना चाहिए कि सिस्टम में तो कोई गड़बड़ी नहीं है। ठीक है, लेकिन ये सर ये जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की उस लीगल सेल की भी रही होगी, जाहिर सी बात है, जिसकी नजर होगी कल अदालत के फैसले पर। कल से लेकर अब तक वो लीगल सेल क्या कर रही थी, क्यों उसने हाई कोर्ट का रुख नहीं किया, क्यों उसने सुप्रीम कोर्ट का रुख नहीं किया? ये भी बयान आया कि जजमेंट भी अभी तक नहीं पड़ा है। क्या लीगल सेल वास्तव में उतनी सीरियस थी जितना कि उसे होना चाहिए था आपके मुताबिक? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। कभी कभी मुझे कांग्रेस पे तरस आता है, इतना ही क्यों, राहुल गांधी ने जो फाड़ा था बिल, उसमें आज अगर वो बिल रहता तो राहुल गांधी को लोकसभा स्पीकर वो न करता, सदस्यता खत्म ना होती, पहला। दूसरा, अभिषेक मनु सिंघवी ने 2015 में जब कहा गया कि डिफेमेशन को क्रिमिनलाइज, कानून जो 499 इसको हटाया जाए, तो खुद अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा कि साहब ये तो संविधान बनने के पहले का कानून है, ये तो मैकॉले ने दिया है कानून। तो उस समय अगर संविधान वालों ने माना, निर्माताओं ने माना, तो अब क्यों इसको हटाना चाहिए? ये कांग्रेस का स्टैंड था। तो मुझे कभी कभी तरस आती है कि कांग्रेस खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारती है। लेकिन इस केस में हम कहेंगे